जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग स्त्रीलिंग पुलिंग करने वाले हैं। स्त्रीलिंग पुलिंग का वन शॉट करने वाले हैं। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्लास में निपटारा होगा इस टॉपिक का, और इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा, सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगा। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स विद अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ इसका टेलीग्राम इसी नाम से है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। लिंग क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, और उसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वो पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, और वस्तु की उस जाति के बोधकों को ही लिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोधो व्याकरण में उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव उसकी जाति अवश्य होती है, जैसे कुर्सी, प्याली, शेर, कोयल, पेड़, लोटा, कलम इत्यादि। यानी लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभयलिंग भी एक होता है, हालांकि इसको कंसीडर नहीं किया जाता है हिंदी में, जैसे मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर। ठीक है, क्योंकि दोनों मंत्री दोनों हो सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, डॉक्टर भी दोनों, प्रधानमंत्री भी दोनों, मैनेजर भी दोनों। यानी महिला अगर मैनेजर है तो उसको मैनेजर ही बोला जाएगा, पुरुष मैनेजर है तो मैनेजर ही बोला जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। तो उभयलिंग के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, हिंदी में 2 ही लिंग की मान्यता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आपको याद रखना है। चलिए प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसे जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या कारक चिन्ह को आधार बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे पहचानेंगे? तो जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह इसमें क्या है? सर्वनाम है ना, तो यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक पता चल गया स्त्रीलिंग है, क्योंकि यह मेरी पुस्तक है। यह मेरा पुस्तक नहीं होती है, मेरी पुस्तक है। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वनाम के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह मेरा खिलौना है, तो यह के बाद मेरी खिलौना नहीं ना होता, यह मेरा खिलौना है। तो यह से हम लोग पता कर सकते हैं, यानी सर्वनाम से पता कर सकते हैं कि क्या खिलौना क्या है। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान आप लोग सर्वनाम के माध्यम से भी कर सकते हैं, विशेषण के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे किताब अच्छी है। ठीक है, माने कुछ क्वालिटी यहाँ पे कोई विशेषता बता के किताब अच्छी है। जैसे ग्रंथ अच्छा है, तो ग्रंथ पुल्लिंग हो गया, और किताब जो है आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और क्रिया का भी यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे किताब खो गई, स्त्रीलिंग हो गया, ग्रंथ खो गया, पुल्लिंग हो गया। डेट्स इट। कारक का भी प्रयोग करके, जैसे कारक में का प्रयोग करके, जैसे मोहन का ग्रंथ, मोहन की किताब। मोहन की किताब हुआ मोहन की, यहाँ पे मोहन की किताब, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पकड़ लिए कि किताब स्त्रीलिंग है। मोहन का ग्रंथ बोले तो पुल्लिंग हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यानी मोहन के बाद जो कारक आ रहा है, उस कारक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसके आगे आने वाला शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोधक पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, महासागर का नाम आता है, तो महासागर जितना भी होता है सब आपका पुल्लिंग ही होता है, तो महासागर पुल्लिंग ही होता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। जल स्थल और भूमंडल की बात करें तो भी पुल्लिंग होते हैं। देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि। अपवाद में श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए। वृक्ष और पेड़ का नाम है, जैसे शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इमली आए, खेजड़ी आए, तुलसी आए, तो ये सब क्या है?
अपवाद में है तो अपवाद वाले ही ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, तो ध्यान में रखना है। यानी वृक्ष का नाम पुल्लिंग तो होता है लेकिन कुछ अपवाद में है जो कि स्त्रीलिंग होता है, जैसे इमली, खेजड़ी और तुलसी। अब आप बोलेंगे कि आप किसी उदाहरण से समझाएं, जैसे तुलसी का पेड़ अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। ठीक है, अब देखिए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए ग्रह तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तुलसी का पेड़ अच्छा है बोलेंगे ना, तो ये अपवाद में है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी जितना भी पेड़ का नाम होता है ना वो सब आपका पुल्लिंग होता है। बाकी ग्रह और तारा हो गया तो ये पुल्लिंग होता है। मंगल, शनि ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु। लेकिन अपना पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, याद रखना है। अनाज का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि। लेकिन अपवाद में ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर ये सब क्या स्त्रीलिंग है। धातु रत्न का नाम जो होता है पुल्लिंग होता है, जैसे सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन चांदी और मन्नी दो है जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए बाकी वार और माह के बारे में बात करते हैं तो सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, यानी महीनों के नाम जो भी होते हैं वो ज़्यादातर आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई 4 जो होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, छोटा ऊ, ए आदि। लेकिन आपका ई और छोटी, बड़ी और ई जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही आदि। यानी द्रव पदार्थ जितना भी लिक्विड होता है सब क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। अपवाद में चाय, लस्सी, शराब, कॉफ़ी ये सब क्या है, क्या होता है आपका स्त्रीलिंग होता है। चाय, लस्सी, शराब, कॉफ़ी। पर्वत का नाम जो होता है हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत, ये सब क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। शरीर के अवयवों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं ज़्यादातर, जैसे मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत। आपको अपवाद वाले जरूर याद रखना है। गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए जैसे ना, आव, पन, त्व, आपा ये सब प्रत्यय आते हैं तो पुल्लिंग होंगे। जैसे जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मानवत्व, बुढ़ापा, मोटापा, ये इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। ठीक है, ना, आव, पन, त्व, आपा ये जितना प्रत्यय अगर किसी शब्द के आगे लगा हो तो सब पुल्लिंग होता है। त्यौहार सामूहिक रूप से पुल्लिंग होता है। ठीक है, दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गई। स्त्रीलिंग में देखिए नदी, झीलों का नाम, उसमें पर्वत था, महासागर था, बड़ा बड़ा जितना था, ग्रह था, वो सब पुल्लिंग था। लेकिन इसमें स्त्रीलिंग में छोटा छोटा चीज़ आएगा, जैसे नदियाँ, झीलों, गंगा, यमुना, सरयू, रावी, ताप्ती, डल झील, चिल्का झील आदि। लेकिन अपवाद में सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र ये सब क्या है पुल्लिंग है। तिथिया, नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, इसमें से पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। रोहिणी, अश्विनी सब क्या है स्त्रीलिंग है। ऋतु के नाम में स्त्रीलिंग होता है, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, बाकी भाषा, बोली और लिपि जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की आदि। अपवाद में सलाद, दलिया, पराठा ये सब क्या है पुल्लिंग है। किराना का वस्तु जो भी होता है स्त्रीलिंग होता है, जैसे सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च आदि। लेकिन जीरा, नमक और जायफल पुल्लिंग होता है। ट, आई, वट, हट, आस ये सब जितना भी प्रत्यय अगर किसी शब्द के आगे लगा हो तो हम लोग पकड़ लेंगे स्त्रीलिंग है, जैसे खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये फिक्स वाले हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है, तो याद रख लीजिएगा। ट, आई, वट, हट, आस। और एक और था कौन सा, एक और कौन सा था पुल्लिंग वाला, कौन सा था
ना आओ पन त्व आपा। ठीक है, तो इसको आराम से याद कर लीजिएगा, आराम से कॉपी में लिख के। बाकी बुढ़ापा शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। आपा बोले थे ना। चाय शब्द अपवाद में था, स्त्रीलिंग। आम पुल्लिंग होता है। नदी स्त्रीलिंग होता है। होता है नहीं, होती है। नहीं, इसमें लिखा है ना नदी शब्द का लिंग क्या होता है, तो स्त्रीलिंग है ना। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होगा। हिमालय शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग होगा। सजावट स्त्रीलिंग होता है। कुहासा पुल्लिंग। घी पुल्लिंग। यात्रा स्त्रीलिंग। चमक स्त्रीलिंग। अखबार पुल्लिंग। कवि कवित्री इसका स्त्रीलिंग रूप। दहेज शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। बाल शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। सुबह शब्द का लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग। सज्जन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सज्जन सुश्री। और इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी एक क्लास थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का है, ठीक है, इसमें माइनर मिस्टेक होता है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा बार कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।